अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इट एंड एंजॉय न्यू व्लॉग। जैसा कि आज संडे है, नीमा लोगों की फैमिली भी आई हुई है। लोग सुबह सुबह उठे, नमाज पढ़ी और फिर सो गए। जब सो के उठे तो सूजी को ढूंढना शुरू हो गए। देखा तो सूजी मेरे कमरे में पौधों के अंदर छुपी हुई थी। इस तरफ देख के तो और छुप गई। आज धूप बहुत ज्यादा निकली हुई थी और गर्मी भी बहुत थी। पहले तो मैं सूजी को नीचे उतार थी, वो उतर नहीं थी रही। मैं क्या तू उत्ते बह, नाना बू आवाजा दे रहे, मैं सुन के आवा। नाना बू ने शोर मचाया हुआ था। पहले मेरा मुंह धुलाया और फिर उसके बाद कोई और काम करे। आज सारे वेजिटेबल्स भी आने थे, हम लोग लेके आए थे पालक, अदरक, लहसुन, मिर्चें, गोभी, धनिया, टमाटर, बैंगन, खीरे। जिस तरह से मुझे सब्जियों के नाम याद हुए हैं, मुझे तो चाहिए कि मैं एक सब्जियों की रेहड़ी लगा लूं, फिर गलियों में जाके पैसे कमाऊं, आवाजें भी लगाऊंगी। आलू ले लो। वैसे आलू तो आए नहीं, आते हमारे घर आए कद्दू भी। याद आया मरियम ने तो आलू लाते साथ ही कैबिन में रख दिए और प्याज भी। कह रहे थे हमने आज घर का नाश्ता करना है। ऐसा आ नहीं थी रही। सिलेंडर के साथ सिलेंडर वाला चूल्हा जलाया, उसके ऊपर पराठे बनाए घी वाले और फिर नाना बू को खाना दिया और नाश्ता। आटा भी हमारा खत्म हो गया। इसके लिए मामा ने गंदुम को धोया। फिर मैं चली गई अकेडमी, क्योंकि मैं संडे को भी अकेडमी जाती हूँ। फिर माँ ने पालक को काटा कि आज हमारे घर बनना है पालक चिकन, जो कि खाला को बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए मामा ने बनाना है। तो पहले तो मामा ने पालक को अच्छे तरीके से काट के तो फिर उसके बाद धोया, क्योंकि सबसे पहले इसको बॉईल करना। इसे बॉईल करने के लिए प्रेशर कुकर में रख दिया। साथ ही इसके अंदर हमने डाल दिया नमक। बॉईल आने तक का इंतजार करना और जैसे ही पालक थोड़ी सी नीचे चली जाए फिर इसका वेट लगाना। जितनी देर तक ये बॉईल हो रही है उतनी देर तक हमने चिकन को धो के इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया, तो बॉईल आ गया था। अब हमने वेट लगा दिया। जितनी देर तक पालक तैयार हो रही है उतनी देर तक चिकन का मसाला तैयार कर। इसके लिए लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर और सब्ज मिर्चे को काट लेना। कढ़ाई में ऑयल डाल लेना और इसके साथ ही प्याज, लहसुन और अदरक को भी बीच में डाल के तो थोड़ी देर तक इसकी बुनाई कर लेना। तब तक ये ब्राउन हो रहे हैं तब तक इसको देखते रहना, साड़ी ना जाए। और अब ये हो गया है ब्राउन। अब इसके अंदर टमाटर और सब्ज मिर्च डाल के इसको ग्राइंड कर लेना और दोबारा से कढ़ाई में डाल देना इसके पेस्ट को। अंदर मसाले डालने हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, पीसे हुआ धनिया, छोटी बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग और जीरा। इसके लिए हमें दूध और दही की भी जरूरत पड़ेगी। इधर मसाले की बुनाई करके तो इसके अंदर सूखे मसाले डाल देने हैं। फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसके अंदर 1 कप दूध डाल लेना। फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना और जब दूध खुश्क हो जाए तो इसके अंदर 1 कप दही भी डाल देना है। दूध और दही को इकट्ठा नहीं डालना, पहले दूध डाला और फिर दही डालना है। फिर उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसके अंदर चिकन ऐड कर देना है और फिर इसको थोड़ी देर पकाना है। पकाना नहीं, घुमाना नहीं, पकाना ही है। इसको थोड़ा बहुत पका के फिर इसके बाद इसमें पानी ऐड कर देना है और फिर उसके बाद इसको लेड के साथ कवर करके तो इसे दम पे लगा देना। कितने ऐ ना हो साड़ा गोश्त कच्चा रह जाए। और जब तक ये दम पे लगा हुआ है हमारी पालक को भी आ गया है बॉयल, वेट भी हमारा चल गया है। तो हमने पहले वेट को उतारा, पालक के अंदर चम्मच मार के चेक किया कि भाई ये पक गई है कि नहीं। तो ये पक गई थी। फिर हमने इसे ग्राइंड किया और फिर ये देखे कितने मजे की लग रही है। इसके अंदर कोई मसाला भी नहीं है, कलर भी बड़ा प्यारा है। भाई हमारा चिकन भी हो गया अब रेडी। चिकन भी माशाल्लाह बड़ा प्यारा लगा। अब चिकन के अंदर डाल देना या पालक को, ग्राइंड हुई हुई पालक को इसके अंदर डाल दिया और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। फिर इसे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दिया। उतनी देर तक हमने चावलों को भी भिगो लिया था। साथ ही इसके अंदर गरम मसाले का पाउडर ऐड कर लिया। जब ये पक रही थी तो इसके छींटे उड़ उड़ के पै रहे थे। ना छिटे ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ पैर तुसी टपदे फिरो तो मैनू लभदे फिरो। वही हमारी पालक हो गई है अब रेडी। सॉरी, पालक चिकन। पालक की अच्छी तरीके से बुनाई की, पानी नहीं डालना जरा सा भी। जब इसका घी लैदा हो जाए तो ये तैयार हो जाएगी। अब आई बारी चावलों की। सबसे पहले तो ऑयल में प्याज डाला, उसे ब्राउन किया और जब वो ब्राउन हो गया तो साथ ही हमने 1 चम्मच जीरा डाल दिया और फिर इसको अच्छी तरीके से पकाया। नहीं बुनाई करनी है। जब ये ब्राउन हो जाएगा इसके अंदर हमने पानी डाल देना। पानी डालने के बाद इसके अंदर ये सॉल्ट, नमक, बड़ी छोटी इलायची, दालचीनी वगैरह डाल के तो फिर से इसे दोबारा से थोड़ा सारा भून लेना। फिर चावलों के हिसाब से इसके अंदर पानी ऐड कर लेना है। जैसे ही पानी को बॉईल आ जाए तो इसके अंदर चावल ऐड कर लेने हैं और फिर इसे पकने के लिए छोड़ देना है। जब इसका पानी खुश्क हो जाए, ऑयल ऊपर ऊपर आ जाए तो फिर इसके अंदर जर्दा रंग डाल देना है। अब पानी हमारा खुश्क हो गया हुआ है और हमने जर्दा रंग भी डाल दिया और फिर इसको दम पे लगा देना है 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट के बाद हमारे चावल हो गए जी रेडी। तो पहले तो हमने इसका दम को खोला। खोलने के बाद इसका कलर बहुत ही प्यारा आया था। इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया और फिर हमने इसको किसी बर्तन में निकाल लिया। साथ ही मोटो और लम्बो ने दस्तरखान बिछाया और फिर हम सब आगे खाना खाने के लिए। खाना बहुत मजे का बना था। सबसे ज्यादा तो खाला खुश हो गई थी, पालक गोश्त बन गया। साथ ही हमने बोतल भी मंगवाई, वो भी पी। और ये देखे हमारे चावल कितने प्यारे लग रहे। मोटो पालक खाती नहीं है, जिसके लिए मम्मा ने उसका चिकन पहले ही भुना हुआ निकाल लिया था। फिर रात को आई मेडिसिन नानी माँ की और मेरी। मेडिसिन को देख के पाटे का दिमाग फिर खराब हो गया। कहता है मेरी भी कमर में दर्द शुरू हो गई है। पोज बना के तो ऐसे बैठा था जैसे एक्टिंग का अवार्ड मिलने लगा इसे। ये देखें जी हमारा ड्राइंग रूम, पहले क्या था और अब क्या था। हालत बिगड़ गई है इसकी।
ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। एक तो पता नहीं क्या है ट्राइपॉड को लेके बैठा हुआ है, इन्हें तोड़ के ही जाना है। फर्श भी जमीन पे आ गए। फिर आज सुबह उठे, हमने नाश्ता किया। निमा लोगों ने अपने घर जाना था, चपाटा चीज नहीं था छोड़ा। क्या इन्नी जिन्नी चीज है तो तू ए भी चुक के लेके चले अंदर दे दे भैन नहीं घर जाके बर्गर बनवाने ने। ए वेखो इसके काम ना खत्म हुए, एने सारे बच्चों को डरा के ही जाना है। सारों को डरा रहा था, फिर ये घर चला गया। अबू ने भी हमारी तरफ रुकना है। इसके साथ हमारे व्लॉग का 30 एंड अल्लाह हाफिज़।